हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के तहत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसे लगातार प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जैसे दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश एवं पर्वत चोटियाँ, तो इन टॉपिक से निश्चित रूप से कहीं न कहीं सवाल आता ही है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी आज देख लेंगे। तो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये ऑप्शन है पाकिस्तान, बी भारत, सी तिब्बत और डी नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। कौन सा सही आंसर होगा? नेपाल। ठीक है, अब जैसे देखिएगा, इससे कुछ महत्वपूर्ण बात भी आप समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई भी पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और अगर फीट में हम लोग देखें तो कितना है? 29,028। ठीक है, 29,028 फीट ये ऊंचा है और ये कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? ठीक है, ए ऑप्शन बछेंद्री पाल, बी डिकी डोल्मा, सी संतोष यादव और डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बछेंद्री पाल। इसका सही आंसर क्या होगा? बछेंद्री पाल, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही है। ये बछेंद्री पाल आपका सही आंसर है। आप इसको टिक भी लगा सकते हैं, बछेंद्री पाल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बछेंद्री पाल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है, आप उस इम्पोर्टेंट बात को ज़रूर देख लीजिएगा कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है। इनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? 1984 ईस्वी में इन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व के संदर्भ में यदि देखा जाए, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ए जुंको तेबई, बी कार्लोन मिकलसन, सी एंटीना तेरेस्कोवा और डी इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली यहाँ सी नंबर वेलेंटीना तेरेस्कोवा होगा। ठीक है, तो मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जुंको तेबई। इसका आंसर क्या होगा? जुंको तेबई, यानी कि आप इसका आंसर कर सकते हैं जुंको तेबई। ठीक है, यानी कि जैसे देखिएगा कि जुंको तेबई जो है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, इसके संदर्भ में हम लोग आगे कुछ इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली जो महिला पर्वतारोही है संतोष यादव है और जुंको तेबई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था तथा ऐसा करने वाली प्रथम महिला बन गई थी। यह सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। कौन? जुंको तेबई। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही कौन है? ए बछेंद्री पाल, बी चंद्रप्रभा एतवार, सी जया छेत्री और डी संतोष यादव। तो इसका सही आंसर होगा संतोष यादव। कौन आंसर होगा? संतोष यादव। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली जो महिला है
उसका नाम क्या है? संतोष यादव। उसका नाम क्या है? संतोष यादव। अब हम लोग देखते हैं इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली वाली महिला जो बनी थी वो संतोष यादव है। ठीक है, पर्वतारोही का क्या नाम है? संतोष यादव। और ये भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए K2 जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी और डी एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका K2, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? K2। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। यानी आपका ये जो K2 श्रेणी है ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्या है? वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर 2 जिले हैं। ठीक है, इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी है, यानी कि ये जो काराकोरम वाला एरिया है इस पर क्या है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 6ठा नंबर का सवाल देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अभी हमने बताया K2, ये बी नंबर है मकालू, सी काराकोरम, डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन या K2। ठीक है, और इसमें देखिएगा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई और गॉडविन ऑस्टिन का 8,611 मीटर जो भारत में है। ठीक है, और कंचनजंगा ये 8,598 मीटर जो भारत नेपाल के बॉर्डर में है। ठीक है, भारत नेपाल यानी कि नेपाल और सिक्किम सीमा पर है। मकालू है 8,463 मीटर जो नेपाल में स्थित है, यानी मकालू की ऊंचाई जो है वो कितना है? 8,463 मीटर है जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर, बी नेपाल, सी सिक्किम और डी नेपाल सिक्किम सीमा पर। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल सिक्किम सीमा पर। कहाँ है? नेपाल सिक्किम सीमा पर कौन स्थित है? ये आपका कंचनजंगा। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण बातें देखिए, कंचनजंगा नेपाल सिक्किम सीमा पर स्थित है, हो गया। 8 नंबर का सवाल देखिएगा, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? ए असम हिमालय का, बी गढ़वाल हिमालय का, सी नेपाल हिमालय का और डी पंजाब हिमालय का। तो इसका सही आंसर होगा गढ़वाल हिमालय। इसका सही आंसर क्या होगा? गढ़वाल हिमालय। यानी कि जो है आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसका जो है यानी नंदा देवी चोटी किसका भाग है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यानी यहाँ सिर्फ की ऊंचाई लिखा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर है और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, 9 नंबर का सवाल देखिएगा कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है? यानी गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है आपका, गुरु शिखर पर्वत चोटी किसका भाग है? कौन सा चोटी यानी गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ए नंबर है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, अब जैसे देखिएगा गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। ठीक है, 10 नंबर का सवाल देखिएगा कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों की पूर्व से पश्चिम दिशा में
सही कर्म को प्रस्तुत करता है। कर्म नहीं होगा, सही कर्म होगा, सही कर्म को प्रस्तुत करता है। ए धौलागिरी, बी कॉमा कंचनजंगा, मकालू माउंट एवरेस्ट। बी है नामचा बरुआ, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। और सी है मकालू, धौलागिरी, हुमायूं, नामचा बरुआ। और डी में है नामचा बरुआ, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, यानी कि जैसे देखिएगा डी नंबर है, पहले नामचा बरुआ होगा, फिर कंचनजंगा होगा, फिर माउंट एवरेस्ट होगा, उसके बाद नंदा देवी होगा। यहाँ पर नंदा देवी छूट गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। क्या है, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम निम्नानुसार है। ये सबसे पहले नामचा बरुआ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद चलिए कंचनजंगा, उसके बाद है माउंट एवरेस्ट और उसके बाद है नंदा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं है। अब यह है कोई ए नंबर गोसाई थान, बी है कामेत, सी नंदा देवी, डी त्रिशूल। और ये देखिएगा कौन सा भारत में स्थित नहीं है, भारत में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका गोसाई थान। ये गोसाई थान जो है आपका ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। ये नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई थान ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिएगा गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ए सामड़ी पार्ट, और बी मैन पार्ट, सी जसपुर पार्ट और डी जारंग पार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ए सामरी पार्ट, यानी गौर लाटा चोटी जो है सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है और इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर देखते हैं कि भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट और डी पॉइंट क्लेमर। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, यानी भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखिएगा कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर मिलते हैं? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल और डी रामेश्वरम। इसका सही आंसर होगा ये कन्याकुमारी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसमें कुछ विस्तार से कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं और कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। ठीक है, 15 नंबर का सवाल देखिएगा, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, कौन कौन हैं? ए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। और बी है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और डी सी नंबर ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल होगा। उसके बाद फिर देख लीजिए मेघालय होगा, असम होगा, ठीक है, असम होगा और मिजोरम होगा। तो कोई कौन सा ऑप्शन में है? आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है, उसके बाद असम होगा, उसके बाद क्या है मेघालय होगा,
उसके बाद त्रिपुरा होगा और मिजोरम होगा। तो इसका सही क्रम किस में है, आप इसको आराम से देख सकते। इसका सही आंसर होगा सी, यानी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में कितना है, 2216.7 किलोमीटर है। असम में कितना है, 263 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए मेघालय में कितना है, मेघालय में 443 किलोमीटर है। त्रिपुरा में कितना है, 856 किलोमीटर है। और मिजोरम में कितना है, 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। यानी कि सबसे ज़्यादा 2216.7 ये पश्चिम बंगाल के साथ बनाती है सीमा बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। और भारत की सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। यानी कि भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ है। और कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। 17 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, ए डोरंड रेखा द्वारा, बी मैकमोहन रेखा द्वारा, सी मैगिनोट रेखा द्वारा और डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डोरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, ए अफगानिस्तान, बी बर्मा, सी नेपाल और डी तिब्बत। इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत और अफगानिस्तान के साथ डोरंड लाइन सीमा निर्धारित की गई है और इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डोरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया था। क्लियर। 19 नंबर देखिएगा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, ए अध्यारोपित सीमा रेखा, बी पूर्ववर्ती सीमा रेखा, सी अवशिष्ट सीमा रेखा और डी परवर्ती सीमा रेखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए अध्यारोपित सीमा रेखा। कैसा सीमा रेखा है, अध्यारोपित सीमा रेखा। अब सवाल उठता है कि अध्यारोपित सीमा रेखा क्या होती है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमको जानना काफ़ी ज़रूरी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच इंग्लैंड के द्वारा अध्यारोपित किया गया था। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित किया गया था। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपित सीमा रेखा। यानी अध्यारोपित सीमा रेखा क्या होता है कि दो देशों के बीच या दो के बीच जब तीसरा उसका निर्धारण कर देता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जब किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, ठीक है, या थोप दी जाती है, तो ऐसी रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यारोपित सीमा रेखा। और इसका निर्धारण 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित किया गया था, ठीक है। 20 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है, ए डोरंड, बी मैकमोहन, सी रेड क्लिफ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा।
भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैक-मोहन रेखा। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैक-मोहन रेखा करती है और मैक-मोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा किया गया था। यानी सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा ये मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो आप इतना क्वेश्चन अवश्य ही याद रख लीजिएगा, ये कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद फिर ज्योग्राफी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं छपेगा ही। ठीक है, तो थैंक्स। इसके साथ ही आज का क्लास जो है यहीं समाप्त होता है और आप यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो ताकि आप तक आसानी से पहुंच जाए। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाता रहूं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।